जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु चंद्र के द्वारा बनने वाले गजकेसरी राजयोग की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र प्रायः कुछ दुर्योग या कुछ राजयोगों का निर्माण करते हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। ऐसा देखिए हमारे बर्थ चार्ट और ब्रह्मांड के गोचर के द्वारा निर्मित होता है। देखिए बर्थ चार्ट में ग्रह की जिस इस प्रकार से स्थिति होगी उस प्रकार के हमें प्रभाव प्राप्त होते हैं, और ब्रह्मांड कुंडली में जहाँ से प्रभाव प्राप्त होते हैं वहाँ से ये प्रभाव देते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें गुरु और चंद्र देखिए परम सात्विक ग्रह हैं, और यह जो योग बनाते हैं वो सर्वोच्च राजयोग माना जाता है। यानी गज केसरी राजयोग को राजयोगों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है। तो एक ऐसे ही योग का ये दोनों ही ग्रह निर्माण करने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन में परम शांति के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, आपकी शान शौकत के लिए, मान सम्मान के लिए, पारिवारिक रिश्तों में सुख सुविधा के लिए जाना जाता है। तो ये देखिए ये जो ब्रह्मांड है इसमें चंद्रमा चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यानी कि देखिए चंद्रमा उतने समय को बहुत ही गतिशील ग्रह हैं, बहुत ही चंचल ग्रह हैं कि जितने चक्र को चंद्रमा पूरे 30 साल में कंप्लीट करता है उतने ही समय को चंद्रमा जो है 28 दिन में कवर कर लेते हैं, उतनी ही गति को चल देते हैं। तो इसलिए चंद्रमा को देखिए परम सात्विक ग्रह भी माना जाता है। और चंद्रमा को प्रभाव जो होते हैं वो देखिए माता के कारक होते हैं, धन में निरंतरता के कारक होते हैं, आपकी शांति के कारक होते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो देखिए मन की गतिशीलता इससे दर्शाते हैं, और मन के द्वारा ही जितने भी देखिए श्रृंगार होते हैं यानी कि कला जगत, ये सब चंद्रमा के द्वारा ही होता है। रचनात्मक चीज़ों को चंद्रमा दर्शाते हैं, और चंद्रमा जो होते हैं आपके जीवन में ऊंचाई के लिए भी जाने जाते हैं। तो देखिए ऐसे चंद्रमा जब भी जिस भाव में जाते हैं इन्हें एक स्विच की तरीके से हम मान सकते हैं। जैसे आपकी कोई मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है, और उसका आप लाभ उठा रहे हैं, लेकिन स्विच में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए तो पूरी मशीन आपके लिए ख़राब हो जाती है, आपको प्रभाव ना दे सकेंगी में सक्षम होती है। क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उसी भाव को एक्टिवेट करते हैं। आपकी दैनिक रूटीन लाइफ से अलग जब भी आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं तो चंद्रमा की गति के कारण ही प्राप्त होते हैं। अब चंद्रमा देखिए जिस भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित आपको प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं, और चंद्रमा जहाँ से दृष्टि डालते हैं वहाँ से आपको संबंधित प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में चंद्रमा अगर बर्थ चार्ट में खराब हो तो फिर समझ लीजिए कि आपके समस्त 12 भावों से जिस भी भाव से चंद्रमा गुजरेंगे वहाँ से ही दुर्योग आपको प्राप्त होने लगेगा। इसलिए चंद्रमा को सदैव शुभ रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं गजकेसरी राजयोग की। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो यश फल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो यश फल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए वर्तमान समय में चंद्रमा मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, ये आपके खर्च को बढ़ाएंगे। आपकी थोड़ी सी रातों की नींद खराब होने वाली है, और आपको इस समय थोड़ी सी परेशानियां भी फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे में यदि कोर्ट कचहरी या बीमारी वगैरह आपके घर में लगी हुई है तो आप इस दौरान मानसिक रूप से बहुत ही विचलित रहने वाले हैं। वहीं देखिए इस दौरान शत्रुता भी आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा सा शत्रुता संबंधी आपकी समस्याओं का निवारण भी हो सकता है। बहुत से ऐसे शत्रु होते हैं जो आपको बिन बात के ही परेशान करने का प्रयास करते रहते हैं कि किस तरीके से वो आपको नीचा दिखाएं, किस तरीके से आपकी जो अच्छी लाइफ चल रही है उसको डिस्ट्रॉय करें, क्या आपका जो बिजनेस अच्छा चल रहा है उसको डिस्ट्रॉय करें। ये सारी समस्याएं जो होती हैं ये षष्ठ भाव के द्वारा उत्पन्न होती हैं, और चंद्रमा की दृष्टि षष्ठ भाव पर जाएगी। प्रतियोगिता वगैरह संबंधी चीज़ों को यदि थोड़े समय के लिए डाल सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। चंद्रमा इसके बाद में गोचर करके आपकी लग्न से, जब चंद्रमा आपके लग्न से गोचर करेंगे तो यहाँ देखिए भद्र राजयोग के साथ साथ अमावस योग का भी निर्माण होगा। यानी कि भद्र राजयोग का भी प्रभाव मिलेगा, अमावस योग का भी प्रभाव मिलेगा। चीज़ें प्राप्त तो होंगी लेकिन थोड़ी सी परेशानियों के बाद थोड़े से अटेम्प्ट आपके बढ़ जाने वाले हैं। यानी कि जो कार्य आप ही तक आपके 10% कार्य करने से हो जाता था उस कार्य में आपको अब अपना 20% देना पड़ेगा, तब वो कार्य प्राप्त होंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, नए कार्यों में जाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उचित है। लेकिन क्या है, परेशानियां आपके लिए थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, थोड़ी सी विषमताएं बढ़ जाएंगी, थोड़ी सी आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि किसी मित्र विशेष के द्वारा या परिवार के सदस्य के द्वारा थोड़ा सा आपको विचलित
भी किया जा सकता है कि मतलब ये कार्य बहुत ख़राब है, ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा आपको कहते हैं डिमोटिवेट भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं और आपको विचलित भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत ही अधिक उस चीज़ में रुचि है, आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप उसी चीज़ में अपना कैरियर बनाएं या इस कैरियर को और आगे लेकर जाएं, तो आपके लिए देखिए प्रयास बढ़े रहेंगे। इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है, ये प्रयास के दौरान आपके बढ़े रहेंगे। वहीं देखिए रचनात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं या रचनात्मक श्रृंगार से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो फिर इस समय आपको थोड़े से उन कार्यों को अगर नए तरीके से प्रारंभ करना चाहते हैं तो विराम दें। 2 सवा 2 दिन का समय ये होगा, इस दौरान कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें। सप्तम दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर जाएगी, तो देखिए जीवन साथी के साथ थोड़ी सी तू मैं की स्थिति तो बनेगी, लेकिन कोई विशेष स्थिति नहीं होगी कि जिसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़े। हालांकि ये समय जो होगा वो क्षणिक होगा, बहुत जल्दी ही निवारित हो जाएगा और आपकी समस्याओं का निदान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। डेली इनकम से जुड़े हुए लोग भी रेगुलर ही कार्य करते रहें। इस दौरान थोड़ा सा कार्य संबंधी आपको समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिससे कि आपको चिंताएं बढ़ सकती हैं। व्यापार व्यापार का विस्तार या नए कार्य की शुरुआत इस दौरान कोई भी ना करें। इस दौरान देखिए ये 2.25 दिन के लिए स्थगित करना ही उचित होगा। उसके बाद चंद्रमा देखिए 28 तारीख को जो गोचर करेंगे वो आपके धन भाव से गोचर करेंगे। यहाँ पर बनेगा गजकेसरी राजयोग। तो 28 से ये 30-31 तक आपको प्रभावित करता रहेगा और आपके जीवन में खुशियों का आगमन करता रहेगा। देखिए सबसे पहले आपकी वाणी वाणी के द्वारा जितने भी कार्य आपके पेंडिंग हैं या वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्य इस दौरान आपके संपन्न होंगे और आपको बेहद लाभान्वित भी करते हुए देखे जा सकेंगे। इस दौरान आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई देखी जाएगी, कीर्ति बढ़ेगी और आपके लोगों के बीच में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कुटुंबियों में आपका सम्मान बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। और इस दौरान क्या होगा, सात्विक भोजन जरूर करें, क्योंकि सात्विक भोजन ही इस दौरान आपको आने वाली समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। चर्चा करें इस दौरान अगर धन संचयन की, तो देखिए धन संचयन के भी आपको मार्ग मिल जाएंगे। पंचम दृष्टि षष्ठ स्थान पर जाएगी, तो शत्रु संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। कोई बीमारी लगी हुई है, बीमारी से मुक्ति मिलेगी। और इसके साथ ही देखिए किसी भी प्रकार से अगर प्रतियोगिता में जा रहे हैं तो प्रतियोगिता में कह सकते हैं कि आपको आपके आशानुरूप लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी, तो अष्टम स्थान जो होता है वो आपकी अचानक धन का होता है। कहीं पर आपका धन अटका हुआ है, किसी मित्र विशेष को दिया हुआ है या फिर किसी रिलेटिव को दिया हुआ है, वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। अचानक गिफ्ट वगैरह भी कहीं से मिल सकते हैं आपको। या फिर जो लोग साधनारत होना चाहते हैं, गुरु की तलाश कर रहे हैं, अध्यात्म गुरु की, तो इन चीज़ों के लिए आपकी यह समय काल बहुत ही अनुकूल है। इसके अलावा अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर किए जाने वाले कार्य या कुछ ऐसे कार्य, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, तभी मैं लोगों के सामने उजागर करूंगा, अन्यथा मैं इस कार्य को उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें भय होता है जग हंसाई का। तो इन कार्यों में आपको इस दौरान सफलता प्राप्त होने वाली है। ससुराल पक्ष से रिलेशन अच्छे होंगे और ननिहाल पक्ष से भी आपके रिलेशन अच्छे होंगे। नवम दृष्टि जाएगी 10वें स्थान पर, तो कर्म संबंधी अगर किसी प्रकार की समस्या आपको फेस करनी पड़ रही थी, उसका निवारण होगा। आपका टैलेंट अधिकारी वर्ग की दृष्टि में आएगा, जिसकी वजह से आपके भविष्य में कुछ अच्छा होने की संभावनाएं हो सकती है। हालांकि उसकी नींव अभी पड़ जाएगी और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भविष्य में इस भाव की आपकी वृद्धि तो होनी ही होनी है, क्योंकि राहु यहाँ पर गुरु की दृष्टि में होंगे, जिसकी वजह से राहु यहाँ पर आपके इस भाव को जबरदस्त रूप से इजाफा दे देंगे। वहीं चर्चा करें अगर इस दौरान आपके स्किल्स की, तो देखिए इस दौरान क्या होगा, किसी स्किल्स में आपको इस दौरान अपनी कमी दिखाई देगी और उस कमी के कारण क्या होगा, आप उसको बढ़ाने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। जो भी आपकी स्किल में संबंधित कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आज जिस टेक्नोलॉजी के आने से, नई चीज़ें अपडेट होने के कारण उन्हें हर समय कुछ ना कुछ सीखने की अभिलाषा रहती है कि देखिए उनकी चीज़ों में नयापन आ रहा है, नई दृष्टिकोण आ रहे हैं, नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, हर कार्य का दिन पर दिन प्रारूप बदलता जा रहा है। तो इन चीज़ों में आप इजाफा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं चर्चा करें अगर जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, तो ये समय काल सबसे उपयुक्त रहना है। चाहे प्रोफेशनल आपको निर्णय लेने हो या फिर लाइफ से संबंधित निर्णय लेने हो, पर्सनल रिलेशन हो कोई, या फिर आपके परिवारिक जन के सदस्यों के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, ये समय काल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखिए हमने लास्ट जो वीडियो डाला था वो भी चंद्रमा के योग के बारे में ही डाला था कि शुक्र और शनि के साथ चंद्रमा ने किस प्रकार से सुंदर योग बनाया। अब
उस वीडियो में भी हमने चंद्रमा से संबंधित कुछ उपाय बताए थे, क्योंकि चंद्रमा को शुभ रखना बहुत ही आवश्यक होता है। आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, वहाँ से उपाय देख लीजिए, और इस वीडियो में भी उससे अलग हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, और जो भी आपके लिए सुविधाजनक उपाय लगे उस उपाय को नियमित करके अपने चंद्रमा को आप शुभ कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप प्रतिदिन 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। चंद्रमा के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं भगवान भोलेनाथ जी होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की किसी भी रूप में आराधना करना आपके लिए सदैव शुभकारी रहने वाला है। सफ़ेद रंग की चीज़ें, दूध, चीनी, चावल या फिर इनसे बनी खीर सोमवार के दिन प्रातः के समय धर्म स्थान में दान करें, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसे वास्तव में उसकी ज़रूरत हो, या फिर किसी साधु सन्यासी को भी दान की जा सकती है, वैरागी को भी दान की जा सकती है। सफ़ेद रंग का कपड़ा किसी साधु को दान किया जा सकता है। माता के सानिध्य में जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, या माता की जितनी ज़्यादा सेवा करें, क्योंकि माता का प्रेम आपके चंद्रमा को बलि करता है। देखिए, हमारे वैदिक काल में जो भी गृहस्थ जीवन के नियम बनाए गए थे वो सब हमारे ग्रहों से संबंधित ही थे, कि किस कार्य को करने से आपका कौन सा ग्रह बलवान होगा। तो देखिए, इन्हीं आधार पर चंद्रमा को माता से जोड़ा गया था, आपकी सुविधाओं से जोड़ा गया था, आपके घर से जोड़ा गया था। तो घर में हमेशा शांति का माहौल बनाकर रखें, लोगों को भरकश प्रसन्नता देने का प्रयास करें। हालांकि देखिए, प्रसन्नता देने से ये मतलब नहीं है आप स्वयं का अहित कर लें या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आप कार्य करने लग जाएं। यथासंभव देखिए, सामने वाला क्या सोचता है इससे ग्रहों को प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपना कितना 100, हर चीज़ जो होती है भाव से चलती है। तो इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब